अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की इस वीडियो में उन तमाम नौजवानों के लिए खुशखबरी जो किसी जॉब की तलाश में है, बल्कि खुशखबरी आप तक पहुंच चुकी होगी कि स्पेशल ब्रांच में भर्तियां हो रही हैं और प्राइमरी से एफए पास जवान उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इंतजार में था कि जब दुरुस्त इंफॉर्मेशन, मुकम्मल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी तो तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको इसका अंदाजा भी मेरी वीडियो देखने के बाद होगा कि जो खबर आप तक पहले पहुंचाई गई वो किस हद तक दुरुस्त है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पेशल ब्रांच के किस यूनिट में कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, उसके लिए तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट आपका होगा या नहीं होगा, तहरीरी इम्तिहान में क्या होगा, फॉर्म आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल किस तरीके से करना है, और फिर किस जिले के उम्मीदवार ने किस दफ्तर में फॉर्म जमा कराना है। मैं हूं सब इंस्पेक्टर इरफान फैज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान फैज ऑफिशियल। टॉपिक पर जाने से पहले वो दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को पहली बार ज्वाइन किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेशल ब्रांच के किस किस यूनिट में कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है और क्या उसके लिए सिर्फ प्राइमरी और एफए तक पास होना ही काफी है। स्पेशल ब्रांच का जो यूनिट है एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सेक्शन, इसमें पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइजर की नॉन स्केल में। उम्र इसमें जरूरत है 21 से 40 साल, जबकि तालीमी काबिलियत जो है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब एफए, एफएससी, इंटरमीडिएट या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियर का। लेकिन सिर्फ इतनी तालीमी काबिलियत होना जरूरी नहीं है, इस पोस्ट के लिए आपके पास बम डिस्पोजल कोर्स की सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी यूनिट, इसी सेक्शन में बेसिक स्केल 5 ऑपरेटर की वैकेंसीज है, जिसमें उम्र जो है वो 18 से 40 साल, जबकि तालीमी काबिलियत जो है वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक। और इस पोस्ट के लिए भी आपका मैट्रिक होना काफी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास 6 माह का डिप्लोमा होना जरूरी है। स्पेशल ब्रांच का यूनिट सर्विलेंस सेक्शन में जो पोस्ट आई है वो भी ऑपरेटर की है, बेसिक स्केल 5 की। उम्र इसमें 18 से 40 साल। पोस्ट के लिए भी सिर्फ मैट्रिक का होना काफी नहीं, बल्कि आपके पास इंटेलिजेंस कोर्स की सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद कनेन सेक्शन में एक पोस्ट है असिस्टेंट कनेन सुपरवाइजर, बेसिक स्केल 9। इसमें उम्र क्या 21 से 40 साल, जबकि तालीमी काबिलियत जो है वो भी इसमें मैट्रिक और इसके साथ साथ आपके पास बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स की सर्टिफिकेट और इस फील्ड में 7 साल का तजर्बा होना जरूरी है। इसी सेक्शन में सीनियर कनेन की पोस्ट है, बेसिक स्केल 7, उम्र क्या 21 से 40 साल। इसमें तालीमी काबिलियत मिडल और उसके साथ आपके पास बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स की सर्टिफिकेट और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसी सेक्शन में कैनेन हैंडलर की पोस्ट, बेसिक स्केल 5, उम्र की 18 से 40 साल और तालीमी काबिलियत जो है वो प्राइमरी और इसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट, बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स, कम से कम तजर्बा जो है 2 साल का होना जरूरी है। इसी सेक्शन में पोस्ट है सुपर की और ये बेसिक स्केल है 1, उम्र आपकी 18 से 40 साल और इसमें जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जो खबर दी जा रही है कि प्राइमरी से एफए तक पास जवानों के लिए जॉब का मौका है, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस पोस्ट के लिए आपके पास कौन कौन सी तालीमी काबिलियत होना जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। आपने गूगल में जाके टाइप करना है punjabpolice.gov.pk। पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैन विद पंजाब पुलिस आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। दोस्तों, फॉर्म का प्रिंट हासिल करने के बाद आपने इसको ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं नाम, असामी, बमै स्केल। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो वो यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो फिर हर वैकेंसी के लिए आप अलग अलग फॉर्म जमा कराएंगे।
अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बेसिक स्केल 9 वो लिखेंगे। इसके बाद स्पेशल ब्रांच रीजन, ये आपने कुछ नहीं लिखा, ये दफ्तर के इस्तेमाल के लिए है। पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं, आप अपना नाम उर्दू में और फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आप अपनी वल्दियत उर्दू और अंग्रेजी में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर आप अपनी तारीख पैदाइश लिखेंगे हिंदू में। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपका डोमिसाइल का जिला, और पॉइंट नंबर 6 आपका मुतलका थाना, कि आप जहां रिहायश पजीर हैं आपका मुतलका थाना कौन सा है वो लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है, और सीरियल नंबर 1 में आपके पास जो सबसे हायर डिग्री हो आप वो दर्ज करेंगे। आप अगर मास्टर हैं तो मास्टर की डिग्री, उसके बाद बैचलर, उसके बाद इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इस तरतीब से दर्ज करेंगे। और उसमें आप अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखेंगे, और आपके नंबर कितने हैं वो लिखेंगे, और आपकी डिवीजन क्या बनती है। पॉइंट नंबर 8 में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और अगर उसमें आप तजर्बा रखते हैं 2 साल 3 साल तो वो आप दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है ऐसे उम्मीदवार के लिए जो पहले से किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी मुलाजिम है, तो वो जो है अपनी एनओसी लगाएंगे। पॉइंट नंबर 10 पे आप अपना रेजिडेंटल एड्रेस, और पॉइंट नंबर 11 पे आप अपना मुस्तकिल जो है रिहायशी पता रेजिडेंटल एड्रेस दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 12 पे है फोन नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन को नंबर है तो वो आप लिखेंगे, और इसके साथ मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका 24 घंटे ऑन हो, क्योंकि इसी नंबर पे आपको जो भी अपडेट होगी वो दफ्तर से बतलाई जाएगी। पॉइंट नंबर 13 पे आपने सिलेक्ट करना है कि किस कोटे पे आप अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 14, अगर आप मजदूर हैं और आप मजदूर कोटे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का एक सर्टिफिकेट भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लाभ करेंगे। फैमिली क्लेम से मुराद ऐसे उम्मीदवार जिनके पेरेंट्स, जिनके वालिदैन पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में हों, शहीद हों, या फिर वो रिटायरमेंट ले चुके हों, और जो फैमिली क्लेम के इजाफी नंबर लेना चाह रहा होगा तो फिर अपने वालिद की पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी, और फिर मुतलका जिला यूनिट जहां से उस उम्मीदवार के वालिद ने पेंशन ली होगी, तो उस जिले के सरबराह का एक सर्टिफिकेट भी अपनी दरखास्त के साथ लाभ करेगा। तो दोस्तों ये था फॉर्म फिल करने का तरीका। अब आपने इस फॉर्म के साथ सबसे जो अहम काम है वो है आपने एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट देना है। इस एफिडेविट देने का मकसद ये है कि आप पे किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आपने देख लिया, और इस फॉर्म के साथ आप मुतलका दफ्तर में 500 रुपए फीस भी जमा कराएंगे। इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। आपके रिटन टेस्ट के 2 पोर्शन होंगे, और दोनों पोर्शन आपको अलग-अलग पास करना जरूरी होंगे। पहले पोर्शन में आपकी इस्लामियात 9 नंबर, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज 8-8 नंबर, कुल 25 नंबर, और इनका पेपर एमसीक्यू होगा। के बाद उर्दू 12 नंबर, इंग्लिश 13 नंबर, ये आपका सब्जेक्टिव होगा। ये आपका पोर्शन 50 नंबर का होगा, और इसमें कम से कम पास के लिए 20 नंबर है। जबकि आपका दूसरा पोर्शन टेक्निकल से रिलेटेड होगा, एमसीक्यू इसमें सवाल आएंगे, इसके भी 50 नंबर होंगे, और इसमें भी आपको पास के लिए 20 नंबर हासिल करना जरूरी होंगे। और आपका ये तहरीरी इम्तिहान लाहौर चुंग सेंटर में होगा। तो यार ये थी आज की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की वैकेंसीज है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसी पे बनाऊंगा। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।